छठ व्रत की पौराणिक कथा एवं संपूर्ण पूजा विधि। कौन है छठ मैया, क्यों करते हैं छठ पूजा? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की सृष्टि को छठ पर्व मनाए जाने का विधान है। यह पर्व 4 दिवसीय पर्व मुख्य रूप से बिहार में मनाया जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने के कारण इसे छठ पूजा कहा जाता है और इस त्योहार में साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस पर्व को करने के नियम इतने ज्यादा कठिन हैं, इसलिए इसे महापर्व या महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। कौन है छठी मैया? मान्यता है कि छठ मैया सूर्य देव की बहन है। उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए और जीवन के सभी अवयवों में सूर्य और जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए मां गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। यानी कि छठ मैया बच्चों की रक्षा करने वाली देवी माता है। इस व्रत को करने से बच्चों को दीर्घायु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है। प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया। इनके 6 अंश को सर्वश्रेष्ठ देवी के रूप में माना जाता है। जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है, वह बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सृष्टि को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिन बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है और छठी मैया के आशीर्वाद से बच्चों को दीर्घायु, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन में सफलता प्राप्त होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया जाता है, जिनकी नवरात्रि की 6 तिथि को पूजा की जाती है। छठ पर्व का तीसरा दिन बहुत ही खास होता है, क्योंकि महिलाएं इस दिन 36 घंटे का निर्जला व्रत करती है। संध्या में डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है और अगले दिन उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। छठ पर्व मुख्य रूप से झारखंड, बिहार कारण राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे, वैसे ही उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने राजा को समझाते हुए कहा कि मैं देव सृष्टि हूं, मैं लोगों को पुत्र सुख प्रदान करती हूं और जो लोग तन मन से मुझ पर विश्वास रखकर जो मेरी आराधना करता है, मैं उसके सभी दुखों को दूर करती हूं। फिर माता सृष्टि मैया ने उन्हें कहा कि राजन, यदि तुम विधि विधान से मेरी पूजा अर्चना करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दूंगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की सृष्टि तिथि को देवी सृष्टि मैया की पूजा आराधना की। इस पूजा के फल स्वरूप रानी मालिन पुनः गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कहते हैं तभी से छठ पूजा मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। इस पर्व से जुड़ी एक और कथा है, जिसके अनुसार महाभारत काल में जब जुए में पांडव अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। छठी मैया के आशीर्वाद से पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया। वही एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य भगवान की पूजा की और कहा जाता है कि घंटों पानी में खड़े रहकर वह सूर्य देवता को अर्घ्य देते रहे और सूर्य भगवान की कृपा से कारण एक महान योद्धा बने। आज भी छठ में सूर्य देवता को अर्घ्य देने की यही परंपरा चली आ रही है। छठ पूजा के लिए यह जरूरी है कुछ सामग्री। छठ पूजा के लिए कुछ विशेष प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है। माना जाता है कि इन पूजन सामग्री के बिना छठ पर्व पूरा नहीं होता। छठ पूजा की पूजन सामग्री में बांस से बनी टोकरी, सूप, नारियल, पत्ते लगे गन्ने, अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप, थाली, लोटा, नए वस्त्र, नारियल, पानी भरा अदरक का हरा पौधा, मौसम के अनुकूल फल, पीतल का कलश, कुमकुम, पान, सुपारी इत्यादि। छठ पूजा की विधि। छठ पूजा के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करने के बाद छठ पूजा का संकल्प करें। छठ पूजा के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना होता है। निर्जला व्रत रखकर पूरी विधि विधान से पूजा पाठ करें। छठ के पहले दिन संध्याकालीन अर्घ्य होता है और दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और पीतल या मिट्टी के कलश का उपयोग करते हुए भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। सर्वप्रथम सूप टोकरी में सिंदूर लगाए और उसके बाद उसमें सभी सामग्री यथा अनुसार रखें। इस प्रकार पूरे दिन निर्जला व्रत का पालन करते हुए दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें
और भगवान सूर्य देव के सामने अपने मन की इच्छा को मन ही मन अपनी इच्छा को प्रकट करें और माँ छठी मैया आप सभी के बच्चों की सुरक्षा और दीर्घायु प्रदान करें। माँ छठी मैया का आशीर्वाद आप सभी के परिवार पर बना रहे। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट में जय छठी मैया लिखना ना भूले। जय छठी मैया।